साजिद नाडियाडवाला बॉलीवुड के उन गिने चुने प्रोड्यूसर्स में से हैं जिनकी फिल्में हमेशा लार्जर दैन लाइफ वाले मोड में चलती हैं। विदेशी लोकेशंस, शानदार महंगी गाड़ियाँ, महंगे सुपरस्टार्स और भरपूर मनोरंजन साजिद नाडियाडवाला की यही पहचान है। 18 फरवरी को साजिद का जन्मदिन है। वो डायरेक्टर भी हैं। साल 2014 में साजिद ने अपने सबसे करीबी दोस्त सलमान खान के साथ एक फिल्म बनाई किक। इस फिल्म से भी साजिद ने बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया। मूल रूप से गुजरात की निवासी नाडियाडवाला फैमिली 1955 में नाडियाडवाला से मुंबई आ गई थी। उनके दादा अब्दुल करीम नाडियाडवाला ने 100 से ज़्यादा फिल्में प्रोड्यूस की, जिनमें ताजमहल जैसे कल्ट फिल्म भी शामिल हैं। फिल्म प्रोडक्शन की जिम्मेदारी साजिद को विरासत में मिली और उन्होंने इसे बखूबी निभाया भी है। उनके बैनर का नाम भी नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट है। मलाड इलाके में उनके दादा ने 5000 एकड़ में थिएटर की दुनिया बनाई थी। साल 1992 में साजिद ने पहली फिल्म प्रोड्यूस की, जुल्म की हुकूमत, जिसमें गोविंदा और धर्मेंद्र थे। फिल्म में चकाचौंध और सितारों से घिरे रहने वाले साजिद हमेशा मुस्कुराते हुए दिखते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी का एक स्याह पन्ना ऐसा भी है जिसे वो आज भी सीने से लगा कर रखते हैं। साजिद नाडियाडवाला की ज़िंदगी के इस चैप्टर का नाम है दिव्या भारती। वो साजिद की पहली पत्नी थी और वो आज भी दिव्या से उतनी ही मोहब्बत करते हैं। यही साजिद की ज़िंदगी का सच है। दिव्या और साजिद ने 10 मई 1992 को शादी की थी। विवाह के 10 महीने बाद ही दिव्या हादसे का शिकार हुई। घर की बालकनी से गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। साजिद के घर में अब उनकी दूसरी पत्नी वरदा खान और 2 बच्चे रहते हैं, लेकिन दिव्या की तस्वीर आज भी घर की दीवार और साजिद के पर्स में सजती है। साजिद और दिव्या की प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। इसमें ड्रामा है, इमोशन है और क्लाइमैक्स ऐसा जो पत्थर का भी सीना चीर दे। साजिद नाडियाडवाला ने 18 मई 2000 को पत्रकार रह चुकी वरदा खान से शादी की। एक इंटरव्यू में वरदा खान ने भी बताया था कि साजिद के वैलेट में आज भी दिव्या भारती की तस्वीर रहती है। साजिद ने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि दिव्या भारती के साथ उनकी पहली मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई थी। दिव्या उन दिनों गोविंदा के साथ शोला और शबनम की शूटिंग कर रही थी। साजिद अपनी पहली फिल्म जुल्म की हुकूमत पर काम कर रहे थे और गोविंदा उस फिल्म में उनके हीरो थे। साजिद शोला और शबनम के सेट पर गोविंदा से मिलने आते थे। इसी दौरान वो दिव्या से मिले और दोनों में पहली नज़र का पहला प्यार हो गया। साजिद उस वक्त 26 साल के थे। मुलाकात के बाद बातों का सिलसिला शुरू हुआ। साजिद किसी न किसी बहाने फिल्म के सेट पर पहुंचने लगे। दिव्या शूट करती तो साजिद इंतज़ार करते और फिर दोनों घंटों साथ में समय बिताते। इस प्रेम कहानी की सबसे बड़ी समस्या ये भी थी कि दिव्या भारती तब नाबालिग थी, यानी इस प्रेम कहानी को शादी तक पहुंचाना कानूनन जुर्म होता। लिहाजा दोनों ने अपनी रोमांस को सीक्रेट रखने का फैसला किया। दिव्या और साजिद दोनों के धर्म भी अलग अलग थे। साजिद को विरासत में मिली बहुत कुछ मिला था, लेकिन वो खुद के करियर को लेकर अभी स्ट्रगल ही कर रहे थे। इन तमाम चिंताओं और परेशानियों के बीच तय हुआ कि दोनों इंतज़ार करेंगे। दिव्या भारती 25 फरवरी 1992 को 18 साल की हो गई। उसी साल 10 मई को दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। दिव्या भारती ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो दिव्या से सना नाडियाडवाला बन गई। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों शादी की बात दुनिया के सामने जाहिर नहीं की। हालांकि सिनेमा की दुनिया में हर किसी को ये पता था कि दिव्या और साजिद रिलेशन में हैं। साल 1992 में ही दिव्या भारती ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं। मुझे खुशी है कि मेरी ज़िंदगी में साजिद जैसा कोई शख्स है। वो मुझसे बड़े हैं, अनुभवी हैं। मैं जब भी कुछ बचकानी हरकत करती हूँ वो मुझे समझाते हैं। मुझे उनकी निर्णय क्षमता पर पूरा भरोसा है। साल 1993 में दिव्या ने स्टारडस्ट मैगज़ीन को एक इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने कहा था कि 1994 को वो अपनी ज़िंदगी से जुड़ी एक बड़ी घोषणा करने वाली हैं।
लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। सब ठीक चल रहा था, लेकिन 5 अप्रैल 1993 को एक हादसा हुआ। दिव्या भारती घर की बालकनी से नीचे गिर गई। उनकी मौत हो गई। आरोप साजिद नाडियाडवाला पर भी लगे। जांच हुई, मामला चला, लेकिन तमाम छानबीन में यही पाया गया कि दिव्या की मौत एक दुर्घटना थी। साजिद टूट गए। उन्होंने तय किया कि अपनी हर फिल्म दिव्या भारती को डेडिकेट करेंगे। वो आज भी अपना वादा निभा रहे हैं। फिर साजिद की ज़िंदगी में वरदा आई। ज़िंदगी की अपनी रफ्तार है और वो आगे बढ़ती चली गई। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।